अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप डीसी वाटर पंप को फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो वाटर टैंक है आपका आपके घर की छत के ऊपर पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि जो ही वो वाटर टैंक पानी से भर जाए, हमारा फ्लोट स्विच जो है हमारे डीसी वाटर पंप को बंद कर दे, ऑफ कर दे, और जो ही हमारे वाटर टैंक के अंदर पानी खत्म हो जाए और इसी फ्लोट स्विच के जरिए आप अपने डीसी वाटर पंप को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लें। और कनेक्शन करने से पहले आप कॉन्टैक्टर के पॉइंट को समझ लें। कॉन्टैक्टर की एक साइड पे ये AC 220 पावर लिखा हुआ है, 220 वोल्ट। A1 और A2 इसके स्टार्टिंग के पॉइंट हैं, यानी कि यहाँ पर पावर देने की सूरत में हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा L1, L2 और L3 इसके ऊपर की तरफ 3 पॉइंट हैं, और T1, T2 और T3 इसकी नीचे की तरफ 3 पॉइंट हैं। और ये साइडों पे इसके ऑक्सिलरी पॉइंट हैं। ये आपका किसी काम के नहीं है। ये किस काम आते हैं इसका हम बाद में आपको वीडियो में फायदा बताएंगे। और इस वीडियो में हम एक फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करेंगे, एक कॉन्टैक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे और एक लैंप को इस्तेमाल करेंगे डीसी वाटर पंप के तौर पर। आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने 2 कलर की वायरों का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक वायर को हम न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अपनी मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्टर में मौजूद इस तरह। और न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्टर स्विच के A1 या A2 किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे आप इस तरह। और ब्लू वायर को हम अपने मेन फेस में कनेक्ट करेंगे इस तरह। और उसी ब्लू वायर को हम अपने फ्लोट स्विच की एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे इसी तरह। यानी मेन फेज हमारे फ्लोट स्विच में चला गया है। और एक और ब्लू कलर को हम अपने फ्लोट स्विच की दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे आउटपुट के लिए। और फिर इसी वायर को हम अपने कॉन्टैक्टर स्विच के दूसरे पॉइंट पे A1 पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जहां पर 220 वोल्ट का निशान मौजूद है इस तरह, अगर आप देख सकें अच्छी तरह। तो अभी हमने अपनी मेन 220 पावर के कनेक्शन कर दिए हैं। न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्टर स्विच में चली गई है। जो मेन फेज है वो डायरेक्ट हमारे फ्लोट स्विच में चला जाएगा, जो कि हमारे घर की छत के ऊपर वाटर टैंक के अंदर मौजूद है। और उसकी दूसरी वायर वापसी पर इसी कॉन्टैक्टर स्विच के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट होगी। दोस्तों, ये जो 2 सफेद वायरें हैं ये हमारी डीसी पावर की हैं, जो कि बैटरी से आ रही हैं। चाहे आपके पास 24 वोल्ट डीसी हो, 48 वोल्ट डीसी हो या 12 वोल्ट डीसी हो, कनेक्शन सेम ही होंगे। और डीसी पावर की किसी भी एक वायर को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको आप कॉन्टैक्टर स्विच के सबसे पहले वाले पॉइंट पर, ऊपर की तरफ जो हमारे पॉइंट हैं, सबसे पहले वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दें इस तरह। और उसी डीसी पावर की दूसरी वायर को कॉन्टैक्टर स्विच के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दें इस तरह। आप ऊपर वाले तीनों पॉइंटों में से कोई भी 2 पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास डीसी लैंप है। आप ये समझिए कि ये डीसी वाटर पंप है, क्योंकि अभी हम टेबल के ऊपर कनेक्शन कर रहे हैं, इसलिए अभी हम डीसी लैंप को डीसी वाटर पंप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और डीसी वाटर पंप की जो 2 वायरें हैं, जहां पर हमने अपनी बैटरी की वायरें लगाई हैं, उसी के नीचे जो 2 पॉइंट हैं वहां पर कनेक्ट कर देंगे इसको। डीसी वाटर पंप को ऑन करने के लिए हमने डीसी पावर का इस्तेमाल किया है। इस तरह के अभी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले पॉइंट हैं, ये हमारे इस कॉन्टैक्टर स्विच के स्टार्टिंग के पॉइंट हैं, जहां पर हमने बिजली की मेन 220 पावर को कनेक्ट किया है। और ये जो ऊपर वाले पॉइंट है, यहाँ पर हमने डीसी पावर को कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, अभी हमने बिजली की पावर को ऑन कर दिया है। अभी हम टेस्टिंग करेंगे कि वाकई हमारा जो डीसी वाटर पंप है हमारे फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल होता है या नहीं होता। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी वाटर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है और हमारे फ्लोट स्विच का जो रुख है ऊपर की तरफ है, इसलिए हमारा वाटर पंप अभी स्टार्ट नहीं हो रहा। जो ही इसका रुख नीचे होगा और हमारा वाटर पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, जो ही वाटर टैंक के अंदर पानी खत्म हुआ, हमारे फ्लोट स्विच का जो रुख है वो नीचे की तरफ गया। उसने हमारे कॉन्टैक्टर स्विच को ऑन किया और कॉन्टैक्टर स्विच ने हमारे डीसी पावर के जरिए डीसी वाटर पंप को ऑन कर दिया है। और जो ही इसमें पानी भर जाएगा, इसका रुख ऊपर की तरफ हो जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर स्विच जो है इसको कट ऑफ कर देगा। और दोबारा फिर पानी खत्म होने की सूरत में इसको स्टार्ट कर देगा और पानी भर जाने की सूरत में इसको ऑफ कर देगा।
तो दोस्तों ये पहला तरीका है अपने डीसी वाटर पंप को फ्लोट स्विच के जरिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करने का, ऑन ऑफ करने का। इस तरीके में हमने कॉन्टैक्टर स्विच को ऑन करने के लिए फ्लोट स्विच में जो पावर भेजी है वो एसी की 220 पावर भेजी है, क्योंकि वाटर पंप का और फ्लोट स्विच के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप डीसी पावर भेजेंगे तो डीसी पावर जो है फासला ज़्यादा होने की वजह से वापसी तक वोल्टेज को ड्रॉप कर देगी, जिसकी वजह से आपका जो डीसी वाटर पंप है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपके पास डीसी वाटर पंप मौजूद है, आप एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करें और कॉन्टैक्टर को स्टार्ट देने के लिए सिर्फ एसी की 220 बिजली की पावर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत थोड़ी पावर लेता है और जो आपका डीसी पंप है वो डीसी पावर के जरिए ही ऑन होगा। और अगर आपके इलाके में बिल्कुल बिजली की पावर मौजूद नहीं है तो फिर दूसरा तरीका ये है कि ये जो कनेक्शन हमने किए हैं ये सारे कनेक्शन जो हैं वो डीसी पावर के जरिए होंगे और ये जो कॉन्टैक्टर स्विच है ये डीसी कॉन्टैक्टर स्विच इस्तेमाल होगा। उसके यहाँ पर 220 वोल्टेज की जगह 12 वोल्ट डीसी या 24 वोल्ट या 48 वोल्ट डीसी लिखा हुआ होगा। उस सूरत में इस कॉन्टैक्टर स्विच को स्टार्टिंग के लिए डीसी पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है अपने डीसी वाटर पंप को फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल करने का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मजीद इसी तरह की टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।